माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। फरवरी 22 तारीख को कलीसिया एक पर्व मनाते हैं। वो पर्व है कैथेड्रा पेट्री कहते हैं। कैथेड्रा पेट्री माने चेयर ऑफ पीटर। पेट्रूस का जो कैथेड्रा का जो फीस्ट मनाते हैं, मतलब चेयर, सिंहासन, उसका फीस्ट क्यों मनाते हैं, कब से मनाना शुरू किया, इस कैथेड्रा का क्या मतलब है, आज के क्लास में यह सब मैं बता कर देना चाहूंगा। कल इस पर्व को मनाएंगे कल, लेकिन हम लोग शनिवार और इतवार को बाइबल कोर्स चल रहा है, इसी वजह से आज मैं 21 तारीख को ये क्लास ले रहा हूं, क्योंकि इसके विषय में से पूर्व में कई लोगों का गलत टिप्पणियां, जो पाषंडी लोगों का गलत टिप्पणियों को मैंने देखा। इस कारण मैंने सोचा आज उसी के विषय में, उस कुर्सी के विषय में ही एक क्लास लेना चाहूंगा। तो फीस्ट का नाम है कैथेड्रा पेट्री, लैटिनी भाषा में मतलब है चेयर ऑफ पीटर। कैथेड्रा माने जो सीट या सिंहासन, उसके लिए जो कहते। हमारे हर धर्म प्रांत में भी एक कैथेड्रल होता है। क्यों कैथेड्रल कहते हैं? क्योंकि वहां पर उस स्थानीय बिशप के लिए एक चेयर वहां डाला हुआ आपको मिलेगा। उस धर्म प्रांत का बिशप के अधिकार को, टीचिंग अथॉरिटी को दिखाने के लिए ही वो चेयर वहां पर है। वो चेयर जहां जिस चर्च में डाला हुआ है, उसी चर्च को कैथेड्रल कहते हैं, जहां उस धर्म प्रांत का सुपीरियर का जो टीचिंग अथॉरिटी का जो सिंबल डाला हुआ चेयर है, कैथेड्रा, उसी चर्च को कैथेड्रल कहते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए, कैथोलिक की कलीसिया का जो मुखिया, रोमन कलीसिया, पूरा कैथोलिक चर्च का, जैसे 24 चर्चेस मिलकर के पूरा यूनाइटेड जो रोमन चर्च हम लोग बोलेंगे या कैथोलिक चर्च बोलेंगे, उसका हेड है पोप। आज जो पोप फ्रांसिस, उनको ईसा मसीह से प्राप्त एक अधिकार, वो किसका सक्सेसर है? इससे पहले संत बेनेडिक्ट 16वें था, उनके रिटायरमेंट, वो वॉलंटियरली रिटायरमेंट लिया। इसके बाद पोप फ्रांसिस सेलेक्ट हुआ था। या जॉन पॉल II जब मृत्यु हो गया, इसके बाद सेलेक्ट हुआ बेनेडिक्ट 16वें। बेनेडिक्ट 16वें वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद उनके रिजाइन के बाद अगला पोप फ्रांसिस को सेलेक्ट किया। हम ये कभी नहीं बोलते हैं पोप फ्रांसिस बेनेडिक्ट 16वें का सक्सेसर है या बेनेडिक्ट 16वें जॉन पॉल II का सक्सेसर है करके, नहीं है। कोई भी पोप है पेत्रुस का सक्सेसर कहते हैं।
जो फर्स्ट पोप, जिसे ईसा मसीह ने जो अधिकार दे करके मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18-19 के अंदर हम लोग देखते हैं, और उसी प्रकार योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 वहां पर भी हम लोग देखते हैं ईसा मसीह पेतरुस को अधिकार देता हुआ कलीसिया को चलाने का, कलीसिया का मुखिया के रूप में जो अधिकार, नियम बनाने, जो नियम बाइबल के अंदर है उसको रद्द करने, यह सब अधिकार दिया। पाप क्षमा करने का अधिकार, सुसमाचार को सुनाने का अधिकार, बपतिस्मा देने का अधिकार, ये सब अधिकार जब कलीसिया को दिया, उस अधिकार का चिन्ह है ये कैथेड्रा, ये सीट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वतिकान में जो सेंट पीटर्स बसिलिका जो होता है वहां पर एक कैथेड्रा है, वो है पोप का जो कैथेड्रा है। उसका इतिहास मैंने पढ़ा है 875 में, 875 एडी 875 में उस समय का पोप जॉन 8 को गिफ्ट के रूप में ये कैथेड्रा, ये चेयर मिला था। आज भी जो रखा हुआ है वो चेयर 875 में गिफ्ट के रूप में ये मिला था। उसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल स्टडी चला, ये कब का बना हुआ है देखने के लिए, तब ये पता चला 6th सेंचुरी के पहले जो कुर्सी उपयोग किया हुआ था उसी का ही लकड़ी को उपयोग कर करके ये जो पोप 8 के लिए जो कैथेड्रा बन करके जो गिफ्ट मिला वो है करके, इसका मतलब वो पुराना लकड़ी का ही है, पुराना समय का इसी प्रकार का एक चेयर को वो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। वो है अभी जो वतिकान में जो सेंट पीटर्स बसिलिका में जो रखा हुआ कैथेड्रा। ये भी कहा जाता है फरवरी माह में रोम में विंटर सीजन चलता है। विंटर सीजनों में पोप अधिकतर समय इंडोर में रह करके कलीसिया को सिखाते हैं। तो अपने इस कैथेड्रा में रह बैठ करके कलीसिया को सिखाने का जो टीचिंग अथॉरिटी को उपयोग करते हुए वो सिखाता था, ये भी कहा जाता है। वहाँ बैठ करके आधिकारिक रूप से कई ऑर्डर्स, कई टीचिंग्स, कई बाइबल का जो इंटरप्रिटेशन, जो भी टीचिंग है वहाँ से ये स्पेशली विंटर सीजन में, क्योंकि बाहर आकर के जो प्रीचिंग वगैरह नहीं कर सकता उस समय पर इंडोर में रह करके ऐसा करने का एक प्रथा भी था, ये भी कहा जाता है। अभी इस फीस्ट का शुरुआत कब हुआ? मुझे पता चला है 4th सेंचुरी से इसको मनाना शुरू किया। मतलब जब कलीसिया स्वतंत्रता कलीसिया को मिला, इसके बाद ये फीस्ट मनाना भी शुरू किया करके कहते हैं। तो रिकॉर्ड में 4th सेंचुरी से हमें मालूम है 313 में कलीसिया को आज़ादी मिला, उससे पहले कलीसिया पर अत्याचार चल रहा था। इसके बाद ये फीस्ट मनाना शुरू किया। अभी 22 फरवरी को क्यों चुना है? 22 फरवरी को चुनने का भी एक कारण है, क्योंकि रोम के निवासी लोग, अन्य जाति के जो लोग 22 फरवरी को एक त्योहार मनाता था, एक फीस्ट मनाता था। हमें मालूम है रोमन सम्राटों का पूजा करवाता था, उनके नाम पर मंदिरें होता था, और ऐसा अनेकों क्रिश्चियन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि सम्राटों के द्वारा जबरदस्ती अनेकों देवी देवताओं की पूजा करना मौसम के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, हर चीज के लिए उनके पास अपने अपने एक एक भगवान होता था, देवी देवता होता था, उसकी पूजा करना पड़ता था। और प्लस
जो सम्राट स्वयं एक भगवान का रूप है उनके लिए, उनका भी मंदिर बना करके उसमें भी पूजा अर्चना करना, ये जो क्रिश्चियन लोगों के लिए विशेषकर जो शुरुआत है, क्रिश्चियनिटी का शुरुआत है, जो ईसा मसीह को अनुभव कर, ईसा मसीह में विश्वास कर, इस प्रकार का अंधविश्वास से दूर रह करके सत्य ईश्वर में, केवल सत्य एकमात्र ईश्वर की पूजा करके रहना, उस समय में हम आज सोच नहीं सकता इस प्रकार उत्पीड़न होता था। इसलिए अनेकों का शहादत हुआ। तो अनेकों ऐसे ऐसे फीस्ट, एक तो क्रिसमस के विषय में किसी ने पूछा, मैंने उसका भी क्लास लिया था, क्रिसमस क्यों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसका एक कारण भी मैंने बोला था, रोमन एक फीस्ट होता था 25 दिसंबर को, उसको सप्रेस करने के लिए क्रिश्चियन लोग उस फीस्ट को नहीं मनाना, उस समय पर संसार की ज्योति प्रभु ईसा मसीह का जन्म का पर्व को मनाते हुए, प्रभु का पर्व मनाते हुए क्रिसमस मनाना शुरू किया। उसी प्रकार 22 फरवरी को रोमन साम्राज्य में एक सेलिब्रेशन होता था, उनके पूर्वजों को याद करते हुए परिवार के लोग सब इकट्ठे होकर के एक फीस्ट मनाता था, जो मृत, जो पूर्वजों को याद करते हुए, अर्थात उनके नाम पर परिवार का जुड़ना, इकट्ठा होना, सेलिब्रेट करने, एक प्रकार देखा तो एक अच्छी बात ही है। लेकिन एक रोमन अंधविश्वास के साथ उसको मनाता था, उससे क्रिश्चियन लोग बचने के लिए एक उपाय देखा। क्रिस्तियों के लिए, क्रिस्तीय जो परिवार, जो कैथोलिक जो परिवार है, वो ईसा मसीह ने पेत्रुस के जो चट्टान पर जो कलीसिया बना करके, जो एक घर जैसे उन लोग एकजुट, एक मन, एक हृदय होकर के रहता था, एक परिवार के समान रहता था। तब उन्होंने निर्णय किया, हमें ये विश्वास पेत्रुस के द्वारा, विशेषकर जो रोम में वहां पर वो शहादत हुआ, वहां उनको याद करते हुए, उनके नाम पर जिस पत्थर पर, कोने का पत्थर स्वयं मसीह है और प्रेरिताई कलीसिया, उस कलीसिया के द्वारा हमें जो विश्वास मिला है, इसलिए उस पेत्रुस को स्मरण करने के लिए पहला पोप को, जिसे ईसा मसीह ने अधिकार दे करके, टीचिंग अथॉरिटी दे करके गया है, उनको याद करते हुए कलीसिया उस नाम से इकट्ठा एकजुट होने के लिए इस पर्व को मनाना शुरू किया। तो 4th सेंचुरी में कलीसिया बहुत विकसित हो चुका है। उस समय पर यह मनाना इसलिए शुरू किया, पेत्रुस के नाम पर, उनका वो टीचिंग अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के नाम से सब लोग इकट्ठा हो जाएं, एकजुट उस अधीन में। जो पोप उस समय का होगा वो सक्सेसर ऑफ सेंट पीटर है, तो उसके अधीन में उसके साथ जुड़ करके कलीसिया एक है, क्योंकि मसीह एक है, बपतिस्मा एक है, मसीह के द्वारा एक बपतिस्मा, एक शरीर, एक कलीसिया, वो घोषणा करने के लिए इस कैथेड्रा पेट्री ये पर्व मनाना शुरू किया। तो इसका उद्देश्य पहला पेत्रुस को 22 फरवरी को याद करते हुए एक परिवार के रूप में कलीसिया जुड़ने का उद्देश्य से ये शुरू किया है। वो कलीसिया का यूनिटी दिखाने के लिए ही इसको शुरू किया, इस पर्व को मनाने के लिए। तो वो जो कैथेड्रा आज एक फिजिकल साइन है, जो पोप को प्राप्त टीचिंग अथॉरिटी को दिखाने के लिए पूरे कलीसिया को धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर सिखाने का अथॉरिटी, कोई भी डॉक्मा, कोई भी नियम, उनको ईसा मसीह से मिला हुआ वो विशेष अधिकार को दिखाने का एक साइन मात्र है, एक चिन्ह मात्र है ये कैथेड्रा, ये जो सीट जो वहां डाला हुआ है।
मेरे विचार में आप लोगों को इस पर्व का उद्देश्य, कब से मनाना शुरू किया, क्यों मना रहा है, ये सब समझ में आया होगा। आइए हम एक विश्वास करें और निर्णय करें। ईसा मसीह ने पेत्रुस रूपी चट्टान पर कलीसिया बनाया। मसीह एक है तो कलीसिया एक होना चाहिए। ईसा मसीह का जो महापुरोहित का प्रार्थना यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 के अंदर यही है, पिता से प्रार्थना, पिता जिस प्रकार मैं आप में हूं और आप मुझ में हैं, हम एक है, तो ये सबके सब एक हो जाएं। अपना अपना कलीसिया बना करके अपने अपने तरीके से टीचिंग नहीं हो सकता। इसी वजह से कैथोलिक कलीसिया के अंदर ये पर्व मनाता है, यही बताने के लिए ईसा मसीह ने एक व्यक्ति को अधिकार दिया, उस एक व्यक्ति के अधीन में रह करके स्वर्ग राज्य की यात्रा करना है। उस एक व्यक्ति के अधिकार में जो कलीसिया है, उस कलीसिया से जब जुड़ेगा, मसीह के शरीर से जुड़ता है। मसीह का शरीर को हम टुकड़ा नहीं कर सकता। इसी को देख करके मसीह ने प्रार्थना किया, ये सब के सब एक हो जाएं। अपना अपना कलीसिया बनाओ, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। अपना मर्जी का टीचिंग करवाओ, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बाइबल में अधिकारियों के अधीन रह करके उनका टीचिंग स्वीकार करते हुए, वो जो हमें बाइबल दिया, 73 किताब जिसने दिया, वो हमें बताएगा ये लिखने का ये क्या अर्थ है। उसको सीखना, उसको फॉलो करना, ये आज का पर्व हमें समझाते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर के शिष्यों को बुलाया, उनमें से 12 लोगों को अलग किया, उनमें से पेत्रुस को मुख्य बनाया। मसीह स्वर्ग जाने के पूर्व में उस कलीसिया को सुसमाचार सुनाने का अधिकार दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने का अधिकार दिया, और ईसा मसीह के कलवारी बलिदान के पुण्य फलों के द्वारा हम लोगों को पाप क्षमा मिला। वो पाप क्षमा देने का अधिकार, जिनका पाप तुम क्षमा करोगे वो पाप से मुक्त हो जाएगा, जिनको उनका पाप क्षमा नहीं करेगा वो पाप में बंधा रहेगा करके पाप क्षमा करने का अधिकार दिया। तो ये अधिकार का चिन्ह है चेयर ऑफ पीटर, कैथेड्रा पेट्री। इस पर्व को मनाते हुए उस सत्य कलीसिया, यीशु मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया से जुड़े रहने का। और मसीह ने कहा, अधोलोक का फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएगा। चाहे कितने भी लोग अपना अपना कलीसिया बनाएं, कितने भी लोग कलीसिया का विरुद्ध शिक्षाएं दे, संत पापा के खिलाफ, पुरोहितों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, चाहे कितना भी शिक्षाएं दे, ये कलीसिया बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये मसीह का शरीर है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये कलीसिया संचालित है। मसीह से ये कलीसिया जुड़ा हुआ है। कोने का पत्थर, मुख्य पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। निर्णय कीजिए, उस सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर, कलीसिया के अधिकारी लोग जो सिखाते हैं उसके अधीन रहकर, हम प्रभु के नियम का पालन करते हुए प्रभु के राह में, स्वर्ग राज्य की इस यात्रा में प्रभु से जुड़े रहकर हम चलेंगे। केवल इसी कलीसिया में प्रतिदिन मिस्सा बलिदान, प्रभु यीशु मसीह को रोटी दाखरस के रूप में ग्रहण करने की कृपा, प्रभु में मैं और मुझ में प्रभु, ये स्वर्गीय अनुभव केवल इस कलीसिया में रह करके मिलता है। इसलिए निर्णय कीजिए, इससे एकमात्र पवित्र प्रेरित और यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च में जुड़े रहेगा, और उस टीचिंग अथॉरिटी है कैथेड्रा पेट्री।
प्रभु हम सबों को कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।